नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल फाइनेंस एंड बैंकिंग ज्ञान में स्वागत है। पर्सनल लोन अगर आप लेने की सोच रहे हैं, यानी कि आप सरकारी नौकरी में हैं और आप पहली बार पर्सनल लोन ले रहे हैं या आपकी नई नई नौकरी लेकर आप लोन लेना चाहते हैं, तो कितनी सैलरी के ऊपर आपको कितना लोन मिल सकता है, इसके अलावा आपके कितने रुपए के लोन के ऊपर कितनी ईएमआई आएगी। क्योंकि एक भाई ने कमेंट किया कि सर मैं पर्सनल लोन लेना चाहता हूँ, गवर्नमेंट जॉब के अंदर हूँ, तो मुझे कितना लोन मिल सकता है और मेरे लोन जब मैं लूंगा तो उससे कितनी ईएमआई कटेगी। अगर आपके मन में भी इस प्रकार का कोई शक है तो बिल्कुल आज के वीडियो में आपको पूरी जानकारी मिलने वाली है। चैनल पे पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वीडियो को लाइक नहीं करते तो लाइक जरूर कर लेना। दोस्तों सबसे पहले बात करें हम पर्सनल लोन, आपको मैक्सिमम, देखो मैक्सिमम का कोई लिमिट नहीं है कि भाई आपको आप अपनी सैलरी के हिसाब से कि ज्यादा ले लेंगे। जो लोन जो मिलता है वो आपकी सैलरी के हिसाब से मिलता है। भाई आपकी सैलरी कितनी, उसके हिसाब से आपको लोन मिलेगा। ये नहीं है कि भाई आपकी सैलरी के हिसाब से आपकी जो इलिजिबिलिटी बन रही है वो 10 लाख रुपए की बन रही है और आप रिक्वायरमेंट चाह रहे हैं कि मुझे 20 लाख मिल जाए, तो ऐसा नहीं है। पर्सनल लोन जब आपको मिलता है वो आपकी सैलरी पे डिपेंड करता है। अब सैलरी पे डिपेंड कैसे करता है, मान के चलो कि आपकी सैलरी 50,000 रुपए आपके अकाउंट में आ रही है, तो 50,000 रुपए आपके अकाउंट में आ रही है, आपकी ग्रोस सैलरी मान लेते 50,000 रुपए, तो 25,000 रुपए या मैक्सिमम 27-28,000 रुपए तक की जो बैंक होगा वो आपकी ईएमआई कर सकता है। अब इतनी ईएमआई के ऊपर आपको कितना लोन मिलेगा ये आप खुद कैलकुलेट कर सकते हैं। अभी अगर बात करें वर्तमान के अंदर इंटरेस्ट रेट की, तो वर्तमान में 11.15 के समथिंग रेट एसबीआई का पर्सनल लोन का चल रहा है। अभी मान के चलते हैं कि अगर आप 10 लाख रुपए का लोन लेते हैं 5 साल के लिए, 6 साल के लिए, एसबीआई के अंदर जो पर्सनल लोन होता है वो आपको तो 5 साल के लिए मिलता है, 6 साल के लिए मिलता है, मैक्सिमम 6 साल के लिए मिलता है। इसके अलावा आप होम लोन वगैरह प्लॉट लोन लेते हैं वो आपको ज्यादा टाइम के लिए मिल जाएगा, लेकिन आपको जो पर्सनल लोन मिलता है ये मैक्सिमम 6 साल के लिए मिलता है। अगर आप 6 साल के लिए लेते हैं तो वर्तमान की जो इंटरेस्ट रेट के हिसाब से जो आपकी मिनिमम 11.15 है, आपका सिबिल स्कोर अच्छा है, अगर आपका यही रेट लगता है तो 1 लाख के ऊपर लगभग आप ये मान के चलो कि 1900 रुपए के समथिंग आपकी ईएमआई बनेगी। यानी कि आप 10 लाख रुपए का लोन लेंगे तो लगभग आपकी 19,000 रुपए के आसपास ईएमआई बनती है। इसके अलावा अगर आप 5 साल के लिए लेते हैं तो यही आपकी ये मान के चलो कि 1 लाख के ऊपर लगभग 2100 रुपए की ईएमआई बनेगी। यानी कि आपको 10 लाख के ऊपर लगभग 21,000 के आसपास आपको ईएमआई पेड करनी पड़ती है। तो ये तो बात होती है कि भी आपकी ईएमआई कितनी कटेगी, वो इंटरेस्ट रेट का, अगर अभी वर्तमान के इंटरेस्ट रेट के हिसाब से मैं बता रहा हूँ, अगर फ्यूचर के अंदर इंटरेस्ट रेट कम हो जाता है तो फिर उस हिसाब से आपकी ईएमआई बनती है। अब मैक्सिमम का अगर आपकी लोन की बात करें तो लोन अगर आपका कोई भी लोन नहीं चल रहा है, आप पहली बार लोन ले रहे हैं, तो फिर आपकी जो सैलरी होगी उसका 50 या मैक्सिमम 60% तक की आपकी ईएमआई बन सकती है। इसके अलावा अगर कोई आपका और लोन चल रहा है, जैसे आपने कोई होम लोन ले रखा है, कोई कार लोन ले रखा है, या कोई पहले से कोई पर्सनल लोन लिया हुआ है, या कोई और भी आपका लोन चल रहा है, तो वो भी आपका उसके अंदर काउंट होगा। अब मान के चलो आप जी कोई पहले आपने कार लोन लिया, उसकी 10,000 रुपए की ईएमआई जा रही है, अब आपकी सैलरी बन रही है 50,000 रुपए, आपको 25,000 रुपए तक की ईएमआई तक लोन मिल सकता है। तो 25,000 में से आपका 10,000 रुपए ऑलरेडी आप पेड करें तो आपको 15,000 रुपए जो आपको बचा है उसी की ईएमआई के ऊपर आपको लोन मिल सकता है। यानी कि लगभग आपको 7 से 8 लाख रुपए तक का लोन के लिए आप इलिजिबल बनते हैं। तो लोन इलिजिबिलिटी बनती है आपके सैलरी के ऊपर, इसके अलावा कोई आपका कोई और लोन तो नहीं चल रहा है, उसी के हिसाब से फिर आपको लोन मिलता है। ये नहीं कि आप चाहें कि मुझे तो 15 लाख मिल जाए, मुझे 20 लाख मिल जाए, उसके हिसाब से नहीं मिलेगा। पहला फैक्टर तो आपका तो सिबिल स्कोर तो है ही है, दूसरा है आपकी टोटल सैलरी कितनी आ रही है, इसके अलावा कोई आपका कोई और लोन चल रहा है कि नहीं लोन चल रहा है। अगर कोई और लोन नहीं चल रहा है तो आपकी जितनी सैलरी होगी उसे 50 से 60% तक ईएमआई बैंक करके दे देगा आपको। अगर कोई लोन चल रहा है तो उसकी जो ईएमआई होगी वो काटने के बाद में जो आपकी एलिजिबिलिटी बनेगी उसी के ऊपर आपको लोन मिलता है। तो जहां तक मेरा विचार है, ये जो आपका डाउट था क्लियर हो चुका होगा कि आपको पर्सनल लोन कितना मिल सकता है मैक्सिमम, और आपको इलिजिबिलिटी आपकी कितनी बनती है लोन के हिसाब से, और आपकी जो ईएमआई है वो कितनी कटेगी। और ईएमआई आप चेक करने के लिए आप ईएमआई कैलकुलेटर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप करना चाहें तो गूगल के ऊपर बहुत सारे ईएमआई कैलकुलेटर मिल जाएंगे, आप किसी बैंक का यूज कर सकते हैं, नॉर्मली आप यूज कर सकते हैं। ईएमआई कैलकुलेटर पे आप अपना अमाउंट डाल के, इंटरेस्ट रेट डाल के, और कितने टाइम पीरियड के लिए आप लोन लेना चाहते हैं चाह लेंगे, तो आपको क्लियर पता चल जाएगा आपकी कितनी ईएमआई पर मंथ बनने वाली है। दोस्तों आज की वीडियो में बस यही जानकारी थी। जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, चैनल पे पहली बार सब्सक्राइब जरूर करना।